तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि भारत को तेल लाने वाले जहाजों को अचानक से तुर्की ने रोक लिया है और तुर्की इन जहाजों को बिना कागजी कार्रवाई पूरे किए जाने को मंजूरी नहीं दे रहा है। दरअसल आप सभी को पता है कि 5 दिसंबर से G7 कंट्रीज का ऑयल प्राइस कैप लागू हो चुका है और इसके बाद कच्चे तेल को लाने और ले जाने के जो जहाज हैं वो बिना ऑयल प्राइस कैप को मानने वाले देशों के लिए अब नहीं मिलने वाले और इसको लेकर तुर्की ने पूरा बखेड़ा खड़ा किया है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी को मैं दिखाता हूं कि कहां पर यह पूरा विवाद चल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये है तुर्की और तुर्की के ठीक ऊपर है ब्लैक सागर और ब्लैक सागर में रूस और कजाकिस्तान के बंदरगाहों से करीब 18 मिलियन बैरल जो कच्चा तेल है वो लोड हुआ है और यह इस्तांबुल से होता हुआ दुनिया के कई सारे देशों को सप्लाई किया जाएगा। परंतु तुर्की इस अपने काले सागर वाले जल क्षेत्र से इन जहाजों को निकलने ही नहीं दे रहा। और स्क्रीन पर आप सभी जो फोटो देख रहे हो वो ब्लैक सागर की है, जहां पर तुर्की इन जहाजों को अपने जल क्षेत्र से जाने की अनुमति ही नहीं प्रदान कर रहा। और तुर्की ने इन जहाजों को इसलिए रोका है क्योंकि तुर्की के अधिकारी इन जहाजों का इंश्योरेंस चेक कर रहे हैं, तभी जाकर इनको तुर्की के जल क्षेत्र को कवर करने दिया जाएगा, अन्यथा यह जो जहाज हैं वो ऐसे ही काले सागर के अंदर खड़े रहेंगे। परंतु सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि तुर्की जो बीमा के कागज इन जहाजों से मांग रहा है वो नए वाले G7 कंट्रीज के ऑयल प्राइस कैप वाले बीमा के कागज हैं, जो कि अभी तक G7 कंट्रीज की तरफ से ही जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन की जो सरकारें हैं वो इन तुर्की के अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि तुर्की ने जो जहाज रोक कर फैसला लिया है उसके ऊपर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए और इन जहाजों को अभी फिलहाल में जाने दिया जाए। परंतु तुर्की इन बातों को मानने के लिए फिलहाल में तो तैयार नहीं है और आगे चलकर या तो G7 कंट्रीज या फिर रशिया के साथ ही बातचीत कर भारत के या जो जहाज हैं उनको किसी तरह से पास कराया जा सकता है, अन्यथा तुर्की इन जहाजों को रोककर बिल्कुल बैठ चुका है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और आप सभी को क्या लगता है, क्या इन जहाजों को जिनमें भारत का कच्चा तेल है उनको काला सागर से बाहर निकालने के लिए भारत को रशिया के साथ बातचीत करनी चाहिए या फिर G7 कंट्रीज के साथ? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।